नरगिस, जिसकी खुशबू को हम आज भी महसूस करते हैं। नरगिस एक फूल का नाम भी होता है जिसे अंग्रेजी में डैफोडिल कहते हैं। खूब खुशबू बिखेरता है ये फूल, और सच में वो भी ऐसी ही थी। जब तक रही, अपने हुनर, अपने खूबसूरती से उन्होंने सिर्फ खुशबू ही बिखेरी, और जब गई तो अपने किए की खुशबू पीछे छोड़ गई। दिन, महीने, बरस, दशक और सदियां महकाने के लिए लोगों की जुबान से वह नरगिस ही कही जाती थी। उनके चाहने वालों की संख्या अनगिनत है, और उनका जो जन्म हुआ था वो 1 जून 1929 को हुआ था। तो उनके चाहने वालों के लिए उनकी खुशबू आज भी उनकी सांसों में समाई है। नरगिस का जन्म बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम फातिमा राशिद था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नरगिस के माता पिता दोनों ही मूल रूप से मुस्लिम नहीं थे, बल्कि हिंदू थे। पिता पंजाब के समृद्ध मोहयाल ब्राह्मण थे। नाम था मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी, यानी कि मोहन बाबू। लेकिन बाद में शायद किसी मजबूरीवश धर्म बदलकर अब्दुल रशीद हो गए। इसी तरह मां जद्दन बाई हुसैन भी मूल रूप से बनारस के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके परिजनों ने भी धर्म बदलकर इस्लाम अपना लिया था, और ऐसा कहा जाता है कि परिवार पंजाब से इलाहाबाद होते बंगाल आया था। नरगिस का परिवार मूल रूप से बंगाली भी नहीं था, बल्कि पंजाब के रावलपिंडी में रहा करता था। बाद में ये लोग अवध के नवाबी दौर में इलाहाबाद में आकर ठहरे, फिर वहां से बंगाल के कोलकाता में आकर बस गए। नरगिस की मां जद्दन बाई चूंकि पहले से फिल्मों में काम कर रही थी, लिहाजा वे अपनी संतानों अख्तर हुसैन, अनवर हुसैन और फातिमा राशिद यानी कि नरगिस को भी इसी पेशे में ले आई। यहाँ एक बात और गौरतलब है कि जद्दन बाई के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वे शास्त्रीय गायक, नर्तकी, अभिनेत्री तो थी ही, हिंदी फिल्म उद्योग की पहली महिला संगीतकार के रूप में भी जानी गईं। पहली फिल्म मां के साथ उन्होंने की थी। फातिमा रशीद ने पहली फिल्म तलाशे हक अपनी मां के साथ की। ये बात 1935 के आसपास की है। उस वक्त फातिमा महज 6 साल की थी। इसी फिल्म में उन्हें फिल्म निर्देशक चिमन लाल लुहार ने बेबी नरगिस का नाम दिया था। हालांकि जो फिल्म नरगिस के फिल्मी करियर में मील का पत्थर साबित हुई वह थी मदर इंडिया। यह आई तो 1957 में थी, लेकिन गई कभी नहीं। मतलब ऐसी फिल्मों में शुमार हो गई जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। एक कल्ट मूवी थी। उन्हें कभी भी देखिए, मौजू ही जान पड़ेगी। नरगिस ने अपने करियर में लगभग 51 फिल्मों में काम किया। नरगिस ने फिल्मी करियर में 16 फिल्में राज कपूर के साथ की। करीब 10 फिल्मों में उनकी जोड़ी ने उन्होंने राज किया एक साथ, जो उन्होंने फिल्में की। इस दौरान उनकी मोहब्बत के चर्चे भी खूब हुए। आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में उनके खाते में दर्ज हुई। बताते हैं कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर को इसके लिए पहली पत्नी को छोड़ना मंजूर नहीं था, तो नरगिस ने उनसे राह अलग कर ली। फिर सुनील दत्त के नजदीक आई और उनसे न सिर्फ शादी की बल्कि धर्म बदलकर हिंदू हो गई। पंजाबी मोहयाल ब्राह्मण हो गई, जो उनके पिता हुआ करते थे, और पति भी वही थे। स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक मिथु अलूर ने नरगिस को नजदीक से जानने वालों में से दावा किया कि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक साक्षात्कार में वे बताती हैं कि नरगिस डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, पर उन्होंने समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद का रास्ता निकाल लिया। मांसपेशियों की खास बीमारी के पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठन स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की वे पहली संरक्षक बनी। बाद में जब
अग्नाशय के कैंसर से 3 मई 1981 को उनका निधन हुआ तो पति सुनील दत्त ने उनकी याद में कैंसर फाउंडेशन बनाकर उनके काम को आगे बढ़ाया। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।